रेड 2 से फिर गूंजेगा सच्चाई का सायरन। हजारीबाग के राजकुमार गुप्ता की होगी धमाकेदार वापसी। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। बॉलीवुड में कुछ निर्देशक ऐसे होते हैं जिनकी फिल्में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना बन जाती है। राजकुमार गुप्ता उन्हीं नामों में से एक है। यथार्थवादी सिनेमा के इस ध्वजवाहक की नई फिल्म रेड 2 1 मई 2025 यानी कल सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। पहली रेड की सफलता के बाद दर्शकों को इस सीक्वल से बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद है कि यह फिल्म भी सच्चाई, सिस्टम और संघर्ष के उस नाजुक रिश्ते को फिर से पर्दे पर जीवंत कर देगी। राजकुमार गुप्ता का सफर आम नहीं रहा। उनका जन्म झारखंड के हजारीबाग जिले में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल हजारीबाग से प्राप्त की, जहां वे शांत, सौम्य और विनम्र स्वभाव के छात्र के रूप में पहचाने जाते थे। उनके मित्रों की यादों में आज भी उनका सौम्य व्यवहार और गंभीर व्यक्तित्व ताजा है और वे मेरे भी स्कूली मित्र और बैचमेट रहे हैं। सेंट जेवियर्स स्कूल से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने 10+2 की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से पूरी की। फिल्मों की दुनिया में उनका प्रवेश 2004 में हुआ, जब उन्होंने अनुराग कश्यप की चर्चित फिल्म ब्लैक फ्राइडे में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। हालांकि यह फिल्म सेंसर बोर्ड के विरोध के चलते 2007 में रिलीज हो सकी। इसके बाद उन्होंने नो स्मोकिंग में भी कश्यप के साथ काम किया। 2008 में राजकुमार गुप्ता ने बतौर निर्देशक और लेखक आमिर से अपनी करियर की असली उड़ान भरी। यह फिल्म एक ऐसे युवा मुस्लिम की कहानी थी जो आतंकवादियों के जाल में फंस जाता है। फिल्म की गंभीरता और संवेदनशीलता ने आलोचकों का ध्यान खींचा और गुप्ता को निर्देशकीय पहचान दिलाई। इसके बाद 2011 में उन्होंने नो वन किल्ड जेसिका नामक फिल्म बनाई, जो एक रियल लाइफ केस थी, जेसिका लाल हत्याकांड पर यह आधारित थी। रानी मुखर्जी और विद्या बालन जैसे कलाकारों के दम और अभिनय पर और सामाजिक संदेश से भरपूर इस फिल्म में उन्हें जनता और समीक्षकों दोनों के बीच लोकप्रिय बना दिया। 2013 में उन्होंने घनचक्कर का निर्देशन किया, जिसमें इमरान हाशमी और विद्या बालन नजर आए। यह फिल्म एक सस्पेंस कॉमेडी थी जो दर्शकों को उनके निर्देशन के विविध रंग दिखाने में सफल रही। 2018 में आई रेड, इस फिल्म ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह फिल्म एक ईमानदार आयकर अधिकारी की कहानी थी जो सिस्टम की गंदगी से लड़ता है। अजय देवगन की दमदार अदाकारी और गुप्ता की पैनी निर्देशन ने इसे 100 करोड़ क्लब में शामिल कर दिया। अब उसी कहानी का विस्तार लेकर राजकुमार गुप्ता रेड 2 के साथ लौटे हैं। इस बार भी फिल्म में जबरदस्त सामाजिक संदेश और सिस्टम से टकराने की कहानी होगी। गुप्ता का कहना है कि फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक मिशन है सच्चाई को आवाज देने का। खास बात यह है कि उन्होंने संकेत दिए हैं कि यदि दर्शकों का समर्थन और सराहना बनी रही तो रेड 3 भी योजना में शामिल की जा सकती है। राजकुमार गुप्ता का मानना है कि एक कहानी चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, उसमें प्रेरणा और सोच होनी चाहिए। यही कारण है कि उनकी फिल्में केवल पर्दे पर सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिल और दिमाग पर छाप छोड़ जाती है। वे उन विषयों पर फिल्म बनाना पसंद करते हैं जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक हो और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दे। रेड 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह ईमानदारी, साहस और सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की एक नई कहानी है। और इस कहानी के पीछे है हजारीबाग का वह छात्र जो एक दिन फिल्मों की दुनिया में सच्चाई का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। तो फिर आप तैयार हो जाइए
फिर से रेड की गूंज सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।